लीक हुए हैं कि नहीं हुए? आप बताइए, उनके पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ या ना? माफी मांगी हम लोग, हाँ या ना? हम लोग ने जिम्मेदारी ली, माफी मांगी ना? अब मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, आपने अन्ना आंदोलन का नाम लिया, आपने IIC का नाम लिया, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया, क्या उस वक्त की सरकार ने कमेटी नहीं बनाई थी? क्या उस वक्त की सरकार बातचीत नहीं कर रही थी? क्या अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण की टीमें बात नहीं कर रही थी? प्रणब मुखर्जी के साथ, चिदम्बरम के साथ? इस बार क्या हुआ? इस बार क्या हुआ? 21 बच्चों की सुसाइड हुई। कितने परिवार वालों के पास शाजिया इल्मी गई? घेराव क्या है? 21 बच्चों की सुसाइड हुई शाजिया इल्मी, क्या आप एक भी परिवार के पास गई या आपकी पार्टी का नेता गया उनके आंसू पोछे? हमारी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा बात की, जैसी हुई बात। 1 करोड़ बता दूं, मैं बता दूं कि दिक्कत इससे नहीं है, छात्रों को पूरा हक है, छात्रों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। और कहाँ खड़ी है? कैसी बात कर रही है शाजिया? शाजिया कहाँ खड़ी है आपकी सरकार छात्रों के साथ? शाजिया, 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। आपकी पार्टी का दफ्तर जहां है वहां से बमुश्किल 4 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी बार आप गई इन छात्रों के आंदोलन में? मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ दीजिए किसी भी पार्टी अध्यक्ष को, किसी भी प्रधानमंत्री को। शाजिया इल्मी, जिस जंतर मंतर ने आपकी पहचान बनाई, उस जंतर मंतर पर 20 जून से लेके 20 जुलाई के बीच आप कितनी बार गई? मेरे पीछे क्यों पड़ गए सुमित जी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने कहा आपकी पार्टी छात्रों के साथ है। कल जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ, कल जो हमारे छोटे छोटे मासूमों बच्चों के साथ मारा गया, दिल्ली पुलिस के गुंडे, कौन गया था इसमें से? दिल्ली पुलिस की लाठियां लिए वो बगैर वर्दी के गुंडे कौन थे? आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आपकी सरकार है, आप लोग चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग जवाब तो दे रही हूँ आपको, आप एग्जाम करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप कितने परिवारों से मिली? धर्मेंद्र प्रधान कितने परिवारों से मिले जिनके बच्चों ने सुसाइड किया? ट्रैक्टर रैली में कौन गया था? आपको मालूम है किस तरह से हमारे झंडे को नीचे उतारा गया? आपको ये याद होगा, ये भी तो याद है आपको। आपने देखा कितने पत्रकारों को मारा पीटा गया है? शायद आपके पत्रकार नहीं थे, बहुत से पत्रकारों को भी मारा पीटा गया है। मैं मारा पीटी की बात बाद में आती है। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं की गई? आज से 1 महीना पहले, 1 महीना पहले बात कर लेते। अगर आप बातचीत का रास्ता खोल देते, JP नड्डा साहब जो आज अस्पताल गए हैं, जो 70 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें 2 बच्चे ICU में हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब तो दूंगी। 2 बच्चे ICU में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? सवाल उठाए जा रहे वो 2 बच्चे जो ICU में, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? शाजिया बताइए मुझे, आप देश जानना चाहता है आप आपसे। लगातार बोल रहे हैं ना, तो आप मेरी बात को सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हमने जिम्मेदारी निभाई है। मार के माफी मांगी, बच्चों को मार के कहा है कि हमारे पर जिम्मेदारी है, और 13 लोग को फौरन जेल में भेजा गया है। और जो बच्चों के साथ मारपीट कल हुई, बहुत ही सफलता से हुए हैं। गुस्से से काम नहीं चलेगा, धैर्य से काम चलाइए। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीना पहले किस तरह से बुजुर्गों को मारा है, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, गुस्सा उन पर है। शाजिया, 1 महीना पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? 1 महीने पहले बातचीत क्यों नहीं किया आपने? क्या बोला आपने? आपको नहीं सुनाई देगा, आप सवाल थोड़ा कठिन है। 1 महीना पहले सुनाई दे रहा है? नहीं, ये ना कीजिए। अच्छा, दे रहा है ना, तो मुझे बताइए 20 जून को बातचीत क्यों नहीं किया आपने? शाजिया, मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? मैंने सच में नहीं सुना। शाजिया, 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? इसलिए मैंने पूछा आपसे। 20 जून को बातचीत क्यों नहीं शुरू किया आपने? 20 जुलाई को क्यों शुरू की? बातचीत की बात की, वैसे हम लोग मिले उनसे, अरे भाई, वो तो डे 1 से बातचीत करने को तैयार थे। शाजिया, आप लोग वहां गए नहीं। और उससे पहले सुनिए, उससे पहले जब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं और हम बाकायदा नीट का पेपर करा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है वो नीट का पेपर जिसकी ORM शीट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो नीट का पेपर जिसके बच्चे सामने आ गए हैं कि आंसर शीट में गड़बड़ियां हुई हैं। सॉरी टू से दिस। शाजिया, समझिए इस बात को, देश का युवा है भाई, ये 16, 17, 18, 19 साल का युवा है, इसीलिए राहुल, और ये गुस्से में कल दिख रहा था। इसीलिए आज लगता है कि बीजेपी ने, वाजपेयी जी, आप तो इस सरकार के साथी हैं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, क्या इस मामले को ठीक से टैकल किया गया? बातचीत नहीं की गई वाजपेयी जी, फिर सोनम वांगचुक साहब को अचानक उठा लिया गया। क्या ये ठीक हुआ है? एक सरकार के सहयोगी होने के नाते अरविंद वाजपेयी, ईमानदारी से बताइए आप। सुमित जी, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने सारी सरकारें देखी हैं, सरकारों का काम करने का तरीका भी देखा है। ये कोई नई बात थोड़ी है।
मतलब अगर वहां पर 144 लगी हुई है, जो नई धारा 163 है, तो क्यों आप उसको ब्रीच करेंगे? क्यों आप कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में घुसेंगे? मतलब दोनों पक्षों को तोड़ना आप पड़ेगा। आधी बात क्यों देख रहे हैं? मैं 20 जून की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी जी भटकाइए मत। वाजपेयी जी, मैं ना कांग्रेस की तरफ से बात करूंगा ना आम आदमी पार्टी। मैं बच्चों के साथ हूं, जिन बच्चों के साथ कल बगैर वर्दी पहने पुलिस की लाठी लिए इलेक्ट्रिक डंडियां लेके मारा गया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई कल 2 दिन से पॉलिटिकल पार्टियां उनके स्टेज पे जाके क्यों राजनीति कर रही हैं? अरे पॉलिटिकल पार्टियां, बताएंगे आप? अरे भाई ये नहीं बताएंगे आप? अरे भाई क्यों बच्चों को मारोगे आप? नहीं, आपको मारना था तो आप ले जाते ना उठा के। सोनम वांगचुक को तो ले गए थे आप लोग। सुमित जी सुनो बात तो सुनो ना। 144 अगर लगी हुई है तो बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ये 6ठी क्लास के बच्चे नहीं है, सब स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जेएनयू के पूरे एएसआई के सारे स्टूडेंट हैं जो डपलियां बजा रहे हैं। देख रहा है सर आप, देखिए नहीं सुमित जी, आप बहुत बड़े वकील हैं इस देश के, आप मुझसे अधिक कानून और कानून की धाराओं को जानते हैं। पर मुझे इतना पता है अरविंद भाई, मुझे इतना पता है कल जो कुछ हुआ उसने, ये तो 2011-12 में भी नहीं हुआ था। इस तरीके से छांट के मारना, चुन के मारना, बदला ले लेके मारना, पहले से पत्थरों का इंतजाम करके रख देना। लगातार 1 महीने से अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी के लोग कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होगा। 1 महीने से अपील कर रहे थे, आप लोगों ने एक बार बातचीत नहीं की, क्यों? सुनिए ना, ये बातचीत किस बारे में बातचीत की जाएगी? बातचीत तो चल ही रही है। सरकार ने संज्ञान चल रही है बातचीत? सरकार ने संज्ञान लिया कि नहीं लिया, मुझे बताइए। किसका संज्ञान? इस बात का कि ये परीक्षा में लीकेज लगातार क्यों चली आ रही है? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि एहसान कर दिया, लीकेज को मान लिया, रीनीट करा दिया तो एहसान कर दिया। अगर आप एग्जाम नहीं कराते तो इस साल के डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो पाती। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अगर नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ती तो इस साल डॉक्टरों की खपत नहीं आ पाती, जो हर साल आती है 10,000 की संख्या में। देश में डॉक्टरों की कमी हो जाती। आपने कोई एहसान नहीं किया रीनीट करा के। भाई इसका क्रेडिट मत लीजिए। एक बात समझिए आप, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं है, और ये सदियों से लगातार चला आ रहा है, तो छोड़ देंगे? ये अपराध है, इसलिए मैं आगे बोल दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो वकील हैं भाई। अरे भाई सुनिए सुमित जी तो रहा हूं, देश सुन रहा है। नहीं सुन रहे। देखो, आप चीजों को तोलना भी पड़ेगा। क्या इस सरकार के प्रयासों में कोई कमी है? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि परीक्षाएं साउंडप्रूफ हो? क्या ये सरकार चाहती है कि इस तरह के प्रदर्शन हो? ये क्या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। और ये राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर हाउस को जाके घेर लोगे बगैर इंटीमेशन के। अरे भाई बीजेपी ने भी प्रदर्शन किए थे 11, 12, 13 में, निर्भया के बाद प्रदर्शन हुए हैं दिल्ली में, बीजेपी ने किए हैं। आप याद करिए, अन्ना आंदोलन के समय में बीजेपी ने किए, क्यों नहीं किए? सबको पता, हम लोग ने कवर किया है। आंदोलन के प्रदर्शन के साथ क्या हुआ था उस वक्त की सरकार ने क्या किया था, ये आप गवाह उसके। मैं अनमोल पवार को लेके आना चाहता हूँ, फराज किदवई को लेके आना चाहता हूँ। अनमोल जी, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों की वजह से दंगा भड़क गया, ये इल्जाम लग रहा है आप लोगों पे। अनमोल पवार, देखिए सुमित जी, इन्हें लगता है पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं को जो एनडीए से संबंध रखते हैं कि टीवी पे आएंगे, झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे जी हम तो साथ हैं, हम तो समर्थन में हैं, और लोग जो है, लोग तो रोटी खाते ही नहीं, लोगों को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। भाई 30 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, कोई किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। उनकी 2 जायज मांग है कि भाई पेपर लीक पे रोकथाम की जानी चाहिए। 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बिल्कुल अयोग्य हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया उनसे बात करने का। भाई कल वहां पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरह से 20,000 लगभग पुलिस वालों की मौजूदगी में पत्थरों से भरा ट्रक वहां पे आ जाता है, लुटियन जोन में, देश के सबसे सिक्योर एरिया जो माना जाता है संसद के करीब। दूसरा, हमने देखा विजुअल्स चल रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, किस तरह से उन मासूम बच्चों को जो बेचारे अपना बैग टांग के वहां किताबों के साथ अपना टिफिन लेके आए थे स्कूल कॉलेजेस से पढ़ाई छोड़ के, इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को ये बताने के लिए कि अब वो और नहीं सहेंगे, वो अपना भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अनमोल सवाल आपकी पार्टी में भी खड़े हो रहे हैं। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ, वहां से बीजेपी कह रही है कि आपने अपने मंत्री को हटाया नहीं, आप यहाँ पर आके इस्तीफे की बात करने लगे।
सुमित जी, बीजेपी लगातार कल से बोल रही है। अनमोल, सुमित जी, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं एक बार बात पूरी कर लूं। किस बर्बरता से, देखिए बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोला था, बीच में ना बोले। जिस बर्बरता से कल दिल्ली पुलिस के गुंडों ने लाठियां बरसाई है, टीयर गैस शेल्स बरसाए हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है, वो पूरे देश ने देखा कि कितनी संवेदनहीनता से उनके साथ व्यवहार किया गया है। जो आज कह रहे हैं कि हम संवाद कर रहे हैं, वो पिछले 30 दिन से कहां सो रहे थे। आज 100 से ज्यादा बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं अस्पताल में हैं। 2 बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं राम मनोहर लोहिया में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रूर और तानाशाह सरकार है ये। दूसरा आपका सवाल था कि पंजाब में आपने कहा पेपर लीक। मैं इनके 3 प्रवक्ताओं को ऑन डिबेट लाइव एक्सपोज कर चुका हूं। इनका झूठ पकड़ा है मैंने। बार बार ये आके झूठ बोलते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं चुनौती दे के कह रहा हूं कि प्रमाण के साथ ये दिखा दें। हमने 67,335 भर्तियां की हैं बिना किसी सिफारिश, बिना किसी पेपर लीक। हमने सारे इम्तिहान कंडक्ट किए हैं। 100 से ज्यादा इम्तिहान कंडक्ट किए। फराज साहब, क्या अपोजिशन के बीच रेस लगी हुई है? क्योंकि कल की लाइमलाइट, कल के प्रदर्शन के बीच में राजनीतिक तौर पर डिंपल यादव काफी एग्रेसिव दिखाई दी, काफी छात्रों के बीच में दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी क्या इनसिक्योर हो गई आपस में? आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आना पड़ा राजा जी मार्ग तक। फराज साहब, कहां गई आपकी एकता? हाँ देखिए, नहीं एकता बिल्कुल है। और रही बात रेस की, तो रेस तो लगी हुई है। और रेस इस बात की लगी हुई है कि हम सब ये चाह रहे हैं कि इस देश के जेनजी के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई की रेस में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है और तमाम इंडिया अलायंस के लोग शामिल हैं। हम इस देश के छात्रों और जो नौजवान हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए सुमित जी कमिटेड हैं। देखिए, अभी मैं शाजिया बहन को सुन रहा था और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन आज इन्होंने बहुत निराश किया सुमित जी। इन्होंने एक बात ऐसी कही कि लानत है ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर, लेकिन मैं सुमित जी ये कहूंगा कि लानत है उन लोगों के ऊपर जिनकी वजह से 20-22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। लानत है उन लोगों के ऊपर जिनकी वजह से 20-22 जो परिवार हैं, उनके माता पिता की गोद सूनी हो गई। लानत है उन लोगों पर जिन लोगों ने 150 बार इस देश में पेपर लीक करवा करके 7 से 8 करोड़ युवाओं को, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और लानत है उन लोगों पर जो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि अगर राजस्थान में पेपर लीक होंगे तो हम 106 पेपर लीक करेंगे। आप माहौल को खराब करने क्या मैंडेट? सुनिए शाजिया जी, नहीं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला आपके। शाजिया जी मैं बीच में नहीं बोला आपके। सुमित जी, शाजिया सॉरी, फराज भाई के पास सबसे आखिर में आया, वो एक के बीच में भी नहीं बोले थे, आपके बीच में भी नहीं बोले थे। यू शुड नो दिस रूल। फराज भाई कंप्लीट करिए। अब सुमित जी सुनिए, इन्होंने कहा, आदरणीय वाजपेयी जी ने भी शायद कहा कि पेपर लीक होने के बाद हमने काम तो बहुत किए। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं बस। द हिंदू 26 मई 2026 पेज नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इट इज सो सैड रियली दैट द एनटीए हैज नॉट लर्नड इट्स लेसन। यानी कि हिंदी में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह बहुत दुख की बात है कि एनटीए ने अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। और आपने एयरफोर्स लगा करके अगर एक परीक्षा करवाई दोबारा, तो ये अचीवमेंट नहीं, ये बहुत शर्म और दुख की बात है कि एक साधारण सी परीक्षा को कराने के लिए इस देश में एयरफोर्स लगानी पड़ी। इतिहास ये याद रखेगा। बस सुमित जी एक बात मैं फराज भाई याद करिए वो दिन जब हम और आप कॉकरोच थे। फराज भाई, मैं सॉरी आपको इंटरवीन कर रहा हूं, समय की कमी है और मैं चाहूंगा शाजिया आपकी बात का जवाब भी दे। आलोक शर्मा भी हाथ उठा रहे हैं। शाजिया पहले आप। देखिए, मैं लानत भेज रही हूं राहुल गांधी पर, जो युवाओं के आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और बजाय ये कि उनकी बात करें, अपने पर सारा ध्यान खींच रहे हैं। मैं ये कह रही थी, फराज जी ने सुना भी है और समझा भी है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हो रही है,
पंजाब पुलिस ने स्टेट एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट पर इतना, अब मैं आपको ट्वीट भी कर रही हूँ, इतनी बेरहमी से मारा है। तो ये अनमोल जी की बात, और जो अब नई कहानी बना रहे हैं कि पुलिस लेकर आई है पत्थर ताकि उन पर फेंके जाए, ये भी बात जो है कितना झूठ बोलते हैं अनमोल जी, ये भी दिखाना चाह रही हूँ। मैं आप ही के चैनल पर सुमित बाकायदा अच्छे से सारे फैक्ट्स जो है उसको सामने ला रही हूँ। नीट पर लेकर ना सिर्फ हमने जिम्मेदारी ली, माफी मांगी, लेकिन हम भी कह रहे हैं कि किसी के इस्तीफे से वो चीजें नहीं बदलेंगी। आपको पूरी तरह से सिस्टम को बदलना से पड़ेगा। अधिक शाजिया अकाउंटेबिलिटी की है, बात जवाबदेही की है शाजिया जी। और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान पिछले कई सालों से देश के शिक्षा मंत्री हैं और उनके टेन्योर के दौरान 80 से 82 बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं,